फॉर द कॉम्प्लीमेंट एंड एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्स जाएगा गगन जी को, जिन्होंने ये ड्रेस इतनी खूबसूरती और इतने प्यार से बनाई है। और इंडियन में एक्चुअली कई बार ऐसा लगता है कि क्या अच्छा क्या बुरा और कैसे, बट अभी हो गया है कि कलर्स के साथ आप जितना अच्छे से प्ले करो वो उतना बेहतर रहता है। तो उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ रॉयल ब्लू के साथ डिफरेंट काइंड ऑफ सी ग्रीन फैमिली से ये टच दिया है, विच इज़ फैबुलस एंड माइंड ब्लोइंग एंड आई रियली लव दिस जॉब बिकॉज ये घाघरा जो पहनना है वो भी बिल्कुल हैवी नहीं है और बहुत लाइट वेट है और पहनकर मुझे अच्छा भी लगता है। तो आपको ज़्यादा तकलीफ ना दे और गर्मी ना दे, तो ऐसे कपड़े बहुत पसंद आता है। आई वॉज वॉकिंग विद मृणाल जैन एंड वो खुद मॉडल रह चुके हैं, वी वर्क टुगेदर, ही इज माई को स्टार इन माई सीरियल उत्तरन एंड पहली बार मैं चल रही थी, आई वॉज सुपर नर्वस। मैं हमेशा जब वॉक करती हूँ और जब लंबी लंबी लड़कियाँ मेरे आजू बाजू होती है और वो भी बेहद सुंदर, तो मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ। ये एक्चुअली बिलीव मत करना इसे, ये एक टैलेंटेड एक्ट्रेस बोल रही है कि ये नर्वस थी, मतलब इसने मुझे नर्वस कर दिया था क्योंकि मुझे पता था कि शी इज़ ब्यूटीफुल एंड शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस एंड वेरी मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड्स नाउ। रश्मि आपसे जानना चाहेंगे रश्मि आने वाले टाइम में आप क्या करने वाली हैं, कौन से आपके प्रोजेक्ट हैं, उसके बारे में बताइए। अभी तो मैं बहुत अलग मूड में हूँ, आपने मुझे बहुत सीरियस सवाल कर लिया, मुझे ऐसे लग रहा है अभी इतना सीरियस सवाल का जवाब देने का ये मौका नहीं है। डेफिनेटली विल मीट यू सून विथ माय न्यू प्रोजेक्ट, अगर जो भी जिस समय पे और सही स्क्रिप्ट के साथ और सही किरदार के साथ वापसी करना चाहती हूँ और कुछ नया करना चाहती हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग माय लिटिल टाइम और पूरी कोशिश के साथ ये सोच रही हूँ कि मुझे कुछ नया और अलग करने मिल जाए एंड आई एम होपिंग कि बहुत जल्द। रश्मि हमने सुना फिल्मों में आने वाली है, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं, कितनी सच्चाई है? हाँ, आपने सही सुना है, इन फ्यूचर मैं फिल्मों में आऊँगी ना। आप बिल्कुल, आपको भविष्यवाणी कैसे पता चल जाती है मुझे समझ नहीं आता, बट आई एम वेरी हैप्पी। ऐसे सोचते रहिए, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू। इस कॉल के बारे में क्या कहना चाहिए आपने? बहुत भागती दौड़ती ज़िंदगी होती है मुंबई में हर किसी की, और ऐसा हमेशा नहीं होता है कि हम किसी चीज़ को ज़्यादा समय, मैं अपने फैमिली वालों के साथ भी ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाती हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ और आधा टाइम बॉम्बे की ट्रैफिक में चले जाता है मेरा। तो अगर ऐसा कोई मौका मिलता है और वो भी इतनी खूबसूरत अंदाज में ऐसा कोई मौका मिलेगा, डेफिनेटली मैं हमेशा आगे बढ़ के करती हूँ। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपके भी जो फैंस हैं वो आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो कब दस्तक दे रहे हैं टेलीविजन पे आ रहे हैं? बहुत जल्दी दस्तक देंगे और जिस तरह से जितना प्यार उन्होंने दिया है और जितना सपोर्ट वो करते हैं हमें, मेरे ख्याल से आज उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे हैं और जल्दी ही मैं कहना चाहता हूँ अपने ऑडियंस से, मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ ऑन स्क्रीन। हो सकता है कि 70mm पे भी हो और TV पे भी, तो मेरे ख्याल से आप बस थोड़ा सा वेट कीजिए, ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करूँगा। अच्छा रश्मि, आप बिग बॉस में आने वाली हैं ऐसा? हाँ, थैंक यू। जैसे मैंने आपसे कहा ना, आपको मेरी भविष्यवाणी जल्दी पता चल जाती है। अगर आपको ऐसे जब पता चल जाए कुछ स्ट्रांगली तो डेफिनेटली मुझसे शेयर करना। अच्छा, इस आउटफिट के बारे में हमने इतनी तारीफ कर ली, लेकिन इस आउटफिट के पीछे जिसकी मेहनत है, मेरे ख्याल से हमें उसे थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए। गगन प्लीज कम। ही इज द मैन, ही इज द टैलेंटेड मैन बिहाइंड दिस ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम, जो इन्होंने इतना सुंदर से लहंगा और चोली और स्पेशली ये दुपट्टा। रश्मि तो ब्यूटीफुल थी, आप सब जानते हैं, लेकिन उसे डीवा बनाने के पीछे हाथ गगन का है। This is fully Rajputana, inspired from the Rajasthan. This looks is totally the Rajputana collection. It's for the brides, beautiful brides like Rashmi. Thank you. And Rashmi is looking very pretty. Mrunal is looking very handsome. Both are the best couple I have seen. वो मेरा भाई है। Couple means on screen. Couple means on screen भी नहीं थे हम। स्क्रीन भी कपल नहीं थे गगन, But they are very good. They are very good from लेकिन ये heart. मेरा दामाद था। डेफिनेटली मैं आऊँगी बिकॉज बहुत रेयर ऐसी चांस मिलते हैं, मौके मिलते हैं और मैं नहीं खोना चाहूँगी ऐसे कोई भी मौका। डेफिनेटली हर समय सिचुएशन सेम नहीं होती, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक जी के सारे ड्रेस देखे और उनका कॉन्सेप्ट देखा, तो आपको उसके बारे में कुछ बताइए, कैसा लगा? देखिए सब बहुत बढ़िया है, लेकिन जैसा मैंने कहा मैं थोड़ा लेट आया था, तो पर जो भी मैंने देखा वो अच्छा था।
सर अपने आने वाले कोई प्रोजेक्ट के बारे में? बेटा आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बाद में बात करें, अभी इस प्रोजेक्ट की बात करें ग्लोब ऑयल के बारे में। थैंक यू सो मच। ठीक है चल। क्या पहले सवाल आपसे कि आप यू आर लुकिंग डैम ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। पूरा आउटफिट इज़ डिज़ाइन बाय गगन। पूरा जो बारीक बारीक एक बारीकी से उसने काम किया है, सब कुछ गगन ने किया है। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी ये गगन के लिए वॉक करने के लिए, बिकॉज गगन इज़ नॉट ओनली अ डिज़ाइनर बट अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। राज की बात ये है, अगर मैं बताऊँ, मेरा जो रामलीला का शूटिंग फ़ोटो शूट हुआ था, वो जो पूरा आउटफिट था दैट वाज एक्चुअली डिज़ाइन बाय गगन कुमार। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी गगन के आउटफिट पहनने के लिए, और गगन ने बोला ये ब्राइडल कलेक्शन का रैम्प वॉक है, एंड यू नो बीइंग द शो स्टॉपर यू हैव टू ओपन द शो इन अ ब्यूटीफुल घाघरा चोली। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड, एंड व्हेन आई गॉट टू सी दैट इट्स माय फेवरेट रेड कलर, तो मैं बहुत ज़्यादा और एक्साइटेड हो गई थी। एंड या आई एम लविंग माय आउटफिट एंड आई थिंक आई एम लुकिंग गुड। थैंक यू सो मच। Whenever you become a showstopper, how is it? इट फील्स गुड, लेकिन उसके साथ साथ डर भी रहता है, क्योंकि पूरा शो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो एंड स्पेशली इफ़ यू आर ओपनिंग द शो फॉर अ डिज़ाइनर, तो बहुत ज़्यादा वो रहता है कि यू नो मैं कर पाऊँगी कि नहीं, कितना उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। तो डेफिनेटली थोड़ी डरी तो थी मैं, जब भी मैं रैम्प वॉक करती हूँ मैं बहुत डरी हुई रहती हूँ। बट या वंस वो लाइट्स ऑन हो जाती है एंड आई हिट द फ्रंट स्टेज, तो उसके बाद वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, तो फिर अच्छा लगता है। तो डरी हुई थी बट या ग्लोबल अवार्ड्स में अगर नेक्स्ट ईयर भी आपको मौका मिले, अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली मैं आऊँगी। हर साल मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले तो डेफिनेटली मैं आऊँगी। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, एज अ शो स्टॉपर मुझे वॉक कराने के लिए। थैंक यू सो मच, आई एम रियली ऑनर्ड। एंड हर साल ऐसा मौका मिलेगा तो मैं कभी गंवाना नहीं चाहूँगी। मैं हर एक डिज़ाइनर के लिए वॉक करना चाहूँगी। आप जानना चाहेंगे थोड़ा सा बिग बॉस के बारे में, क्या आप उसमें कर रही हैं? नहीं, मैं तो बिग बॉस नहीं कर रही हूँ, बट डेफिनेटली बिग बॉस इज़ अ वेरी एंटरटेनिंग शो। मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, मैं तो देखती रहती हूँ। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सम ड्रामा, टू सम हॉट गॉसिप्स एंड ढेर सारा फाइट एंड मस्ती। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। That's one massive project. You should definitely look out for it. It's going to be a lot of fun. Believe me, it's going to be kick-ass. आपको क्या करना है प्लीज, आप ये मेरी नॉलेज बढ़ाने के लिए प्लीज पास में प्यार से हाँ जी, आई। सबसे पहले वी आर लुकिंग डैम डैश। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बताइए अपने लुक्स के बारे में। कुछ नहीं, ये पर्टिकुलर एज सच मैं जब कभी भी सूट्स पहनता हूँ, जब कभी भी ऐसा कुछ पहनता हूँ, तो उसमें मुझे मेहनत की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरा जो डिज़ाइनर है पुनीत सिंह, ही डज़ माई जॉब। वो मुझे कहता है कि आज ये इवेंट है, तुम्हें ये वाला पहनना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, ये पहनो, ये नहीं पहनो, ये करके जाओ, एंड दैट्स अबाउट इट। मैं आ जाता हूँ मुँह उठा के, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो ग्लोबल अवार्ड्स, Globe Oil Awards, yes, Globe Oil Awards, the 19th year of Globe Oil Awards, and you know, serving the nation and being there. But मेरा main जो मकसद है, it's to spread the message of my charity organization, जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, that is the World for All. और वो मैसेज सिर्फ इतना ही है, क्योंकि मैं एक डॉग लवर हूँ, मैं एक पेट लवर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में ये जितने भी जो पालतू जानवर नहीं है, उनके साथ जो सलूक किया जाता है वो ना हो। एंड आई थिंक उन्हें उनकी वाइल्ड लाइफ उनके साथ ही रहनी चाहिए। दे शुड बी प्रिजर्व, दे शुड बी गिवन देयर ओन स्पेस। और ख्याल रखना चाहिए कि हमारे जिस तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये जो छोटे मोटे जानवर हैं जिनकी मौत हो जाती है जस्ट बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ द सिटी लाइफ, हम केयर नहीं करते हैं। कितने ऐसे ही जिनकी जान चली जाती है, विच रियली हर्ट्स some people, like it hurts me, क्योंकि I am a dog lover, I am an animal lover. So I think ये मैसेज अगर दूसरों तक इस पर्टिकुलर अवार्ड शो से पहुंच रहा है, so why not? थैंक यू सो मच। ये कैमरामैन को या आप मैडम को भी देख के बात करते हैं। ठीक, ब्यूटीफुल कपल है आप लोग। थैंक यू। रोल हो सकता है? ओके, रुस्लम मैडम, यू बहुत ही ब्यूटीफुल कपल लग रहा है आप लोग। तो ये जो ड्रेस है जो आप लोगों ने पहना हुआ है, हम चाहते हैं कि आप लोग कुछ बताएं हमारे व्यूवर्स को कि ये क्या हुआ। लेडीज़ फर्स्ट, या प्लीज़। ये आउटफिट ऋचा सिंह ने बनाया है, जो हमारी बहुत ही करीबी की दोस्त है एंड एब्सोल्युटली टैलेंटेड डिज़ाइनर। आई थिंक शी इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग इन द फैशन इंडस्ट्री। शी इज़ मेड दिस गॉर्जियस आउटफिट फॉर अस, और आई थिंक हम लोग एक प्रिंस और प्रिंसेस की तरह दिख रहे हैं, तो ऐसे ही लग रहा है। और आई एम फीलिंग लाइक दैट आज वापस शादी करें, क्रिश्चियन वेडिंग है अभी। हाँ, क्रिश्चियन वेडिंग। ऐसा ही लग रहा है।
तो हम बस लोग को वैसे न्यूली वेड्स की तरह फील करवाया है उसने आज. कुछ ज्वेलरी या एम्ब्रॉयडरी क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम. Yeah, this is like a pearl neck piece, and this goes very well with this silver and white gown. So she's beautifully complemented the dress. रुस्तम, आप Yeah. कुछ मैंने ना यार वाइट सूट पहना है एंड आई रियली लाइक इट क्योंकि जो मटेरियल यूज़ किया है काफ़ी अलग है, जूट है एंड नहीं स्वेटर टाइप नहीं है, Cotton इट्स jute. कॉटन जूट एंड बहुत कूल है, एकदम समर टाइप का है, बॉम्बे के वेदर के लिए एकदम परफेक्ट है. एंड ऑब्वियसली वाइट एंड वाइट पहनना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एवरीवन कांट कैरी इट ऑफ. लकीली मुझे लग रहा है कि आई एम मैनेजिंग प्रीटी वेल और मैं ऐसा हूँ कि मैं कुछ भी पहन लेता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट दिस जैकेट आई रियली लाइक. ये अगर आप जैकेट डेनिम्स के साथ दिन में पहनोगे तो आई थिंक इट लुक्स सुपर. रैंप वॉक भी हमने Right. देखा, बहुत ब्यूटीफुल रैंप वॉक. कुछ नर्वस थी आप? हालांकि थोड़ी बहुत नर्वस थी क्योंकि मैं तो रोज़ रैंप वॉक नहीं करती हूँ, बट व्हेन आई हैव हिम बाय माय साइड तो बहुत ही आसान हो जाता है. एक्चुअली हम दोनों रूम में बैठे थे और कॉफ़ी पी रहे थे. हमको रिचा ने बोला था कि जब शो स्टार्ट होगा तो वो कॉल करेगी तब रेडी होना है. तो दोनों ऐसे ही बैठे हैं, सडनली कोई दरवाजे पे नॉक हुई, रेडी है आपको बुलाया. तो मुझे लगा कि ऐसे इवेंट वाले ऐसा करते हैं ना कि पहले से आपको बुला देते हैं. तो मैं बोला रिलैक्स अभी टाइम है. जैसे हम लोग यहाँ पर पहुँचे, मुझे एक्चुअली हमारा भागना अनाउंसमेंट पड़ा. हो गया था. तो हम लोग जो ये गाउन पकड़ के ये भागी है, पहले तो ये इस टेंशन में थी कि इस गाउन में वॉक नहीं कर हाँ, मैं पाएगी trip और ये ना भाग हो के आई जाऊं. है तो प्रैक्टिस हो गया. तो कुछ कहना चाहिए इनकी फिल्मों के बारे में? इनकी फिल्में देखती हैं आप? ऑफ कोर्स मैं तो उनकी सबसे बड़ी फ़ैन भी हूँ और सबसे बड़ी क्रिटिक भी हूँ. तो मतलब कुछ टिप्स देती हैं आप जब इनकी फिल्में आती है कि इस तरह की काम आपने वर्क किया, इस तरह का नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ टिप्स? थोड़ी बहुत. पड़ती है आपको रुस्तम? नहीं, इन्होंने सिर्फ कहा है कि बिग बॉस में नहीं जाना है. तो मुझे हर साल बिग बॉस का ऑफर आता है और मैं पूछता हूँ ऐसे कि मैं जाऊँ, बोलती है नो, बिग बॉस में अलाउड नहीं. क्योंकि हाँ वहाँ नहीं पर लोग मैं जाके बिगड़ जाते हैं या बिल्कुल भी नहीं, वो रीज़न नहीं है. मेरा सिर्फ एक ही रीज़न है क्योंकि मेरे पति मुझसे 2 महीने या 3 महीने के लिए दूर नहीं रह सकते. मैं नहीं छोड़ पाऊंगी, इसलिए मैंने ना बोल दिया है. गहरा प्यार है आप? आई थिंक सो. आप आने वाले जो प्रोजेक्ट होंगे राइट. क्या क्या? एक्चुअली मैं रिचा के साथ एक फ़िल्म कर रहा हूँ जिसका नाम है रोमियो इडियट देसी जूलियट, और वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई थी. वहाँ पर हमने साथ में काम किया था और उसके बाद ये रिश्ता बना है एंड दैट्स व्हाई टुडे वी आर हियर. Yes. तो हम काम करके एज वर्क फ्रेंड्स थे पहले और फिर वो रिश्ता नॉर्मल फ्रेंडशिप में बदल गया एंड आज हम लोग शो स्टॉपर्स बने रिचा के लिए. तो काम से ही हुआ है और ये एक फिल्म से हुआ है, रोमियो इडियट देसी जूलियट. हम आपको भी देखेंगे बड़े पर्दे पर बिग? मैं तो बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं हूँ. सिर्फ जो ही मेरा कनेक्शन है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है. चाहते हैं मैडम भी आए इंडस्ट्री में कोई अच्छी हिट फिल्म? हिट फिल्म में मेरे साथ अगर होगी तो कर सकते हैं. शायद यही वजह है कि मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा है इस इंडस्ट्री में. और कुछ काम नहीं करना लगेगा. चलिए आज अवार्ड फंक्शन ग्लोब Right. के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? क्या फील करते हैं यहाँ पे present देखिए, हैं? ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड से और हैं एक- तो इनको जो कॉर्पोरेट अवार्ड्स होती हैं उनकी अहमियत ज़्यादा पता होंगी क्योंकि हमको तो फिल्म अवार्ड से हम बाहर निकल ही नहीं पाते. हमको तो पता भी नहीं होता है कि दूसरे लोग अवार्ड देते हैं. तो आज पहली बार पता चला है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी अवार्ड्स होता है. तो Of course. उसकी अहमियत आई थिंक शी विल नो बेटर क्योंकि शी इज़ फ्रॉम द आई कॉर्पोरेट वर्ल्ड. थिंक या क्योंकि आई मीन आप फिल्म देखते हैं और फिल्म में जो भी काम करते हैं, टेक्नीशियंस हो या एक्टर्स हो, आर्टिस्ट हो, प्रोडक्शन वाले हो, सबको उनका रिवॉर्ड मिलता है अवार्ड्स की इन दैट फॉर्म. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी वैसा है. जैसे भी आप सब लोग साथ में मिलके एक कंपनी को ऊंचा बनाते हो. सो एवरीबडी नीड्स देयर रिकग्निशन एंड इट्स वेरी नाइस दैट कंपनीज लाइक दिस होस्ट सच डेज टू रिकग्नाइज एंड एक्नॉलेज देयर एम्प्लॉयज़. उनको इतनी अहमियत देते हैं कि उनको मोटिवेट हो कि हम और भी बेहतर करें. तो आई थिंक इट्स फैबुलस, इट्स वेरी नाइस. थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट. हेलो रिचा, हमने देखा बहुत ही एक अच्छा कपल बनाया आपने. Yes. तो कैसे ये सब कुछ आपने कैसे पॉसिबल हुआ, कुछ बताना चाहिए? Possible. Actually, Ruslan is a very dear friend of mine. So लोगों की ऐसी थी कि बस रुस्लान को ही कहीं भी उसको ही अकेले वॉक करने के लिए भेजा जाता था या कोई भी मूवी हो या कुछ भी हो. So I thought कि why not his wife? She's very pretty, very beautiful. So I thought कि just send them as a couple. That will be like उनके लिए भी काफ़ी amazing होगा and they look very beautiful together.
सो दिस वॉज द थिंग, इसके लिए मेरे माइंड में आया कि दोनों को मुझे साथ में ही लाना है, नॉट ओनली सिंगल पर्सन। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस रैंप वॉक पे? अमेजिंग, बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। इन फ्यूचर कोई बड़े आर्टिस्ट के साथ में बड़े आर्टिस्ट को डिज़ाइन करने का कुछ Yes, yes. प्लान, लाइक यू नो कि इंडस्ट्री में सलमान शाहरुख इज एवरीवन इज बिग पॉपुलर, एनी प्लान? सलमान शाहरुख एंड मिस्टर बच्चन? Yes, yes, why not? ये सबकी टीम रहती है। पीएम नरेंद्र मोदी इज वेरी स्टाइलिश, एवरीवन सेड दैट। Definitely. Actually, my dad is a politician and also from BJP. So I would love to, you know, if I'll get the chance to make something for हमारे PM के लिए, so of course I will do it. That will be great moment for me. Thank you so much. Thank you. Wish you all the best. Sorry for that. हाँ भाई। करके ये कुछ अलग है एंड आई एम लविंग इट। कुछ हम लोग नॉर्मल लाइफ में बहुत बार शेरवानी पहनते हैं, हम सूट्स पहनते हैं, वो बहुत टिपिकल देख चुका है। आई सॉ दिस, आई सेड ये सब कुछ है अलग, सो आई सेड ओके आई एम रेडी फॉर द वॉक एंड वट एवर। मतलब अब तक जिन्होंने देखा था, अरे जय ये क्या है, अच्छा है, कुछ अलग है, ओह इट्स नाइस। तो ये पहना क्या है, मतलब आपने मतलब कुछ थोड़ा सा जो थीम इन्होंने रखी है दैट इज़ स्लम्स ऑफ मुंबई। मतलब वो होता है ना कि जो स्लम्स में पहनते हैं, जो भाई थोड़ा बहुत मिल गया, थोड़ा पैच लगा दिया, थोड़ा ये थोड़ा फिटिंग में ये है। सो इट्स अ डिफरेंट थीम एंड मुझे अच्छा लगता है कि कुछ आई लाइक टू डू इट समथिंग डिफरेंट। इफ़ आई गेट अ चांस आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, नॉट लाइक अ टिपिकल थिंग कि शेरवानी पहन ली, सूट पहन लिया, सॉरी डू, बट वो भी अच्छे होते हैं, बट मैं बोर हो गया हूँ पहन के। सो दिस इज़ व्हाट आई लाइक एंड दिस इज़ व्हाट आई एम बोर्न, सो लेट्स सी। सो बेसिकली आज जो भी ड्रेसअप किया है बिकॉज ऑफ द फैशन शो एंड द रैंप वॉक। यस आज उसी के लिए है एंड जो मेरी इमेज है गुड चॉकलेट बॉय, उससे काफ़ी थोड़ी अलग है। पीपल आर लाइक ओह जय, दे गेटिंग अ शॉक लाइक दिस, बट आई लाइक इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। इसको मालूम हाँ हम रैंप कर रहे हैं। रोल ओके। गुरमीत, हमने हाल ही में आपका जो डरबन में शो देखा, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही पॉपुलर था। हमने देखा सारे फैन के साथ में आप गिर गए थे, कुछ कहना चाहेंगे आप आज की उसका कैसा रहा एक्सपीरियंस? सुपर्ब रहा। मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि साउथ अफ्रीका में मेरा जो शो है बहुत ही पॉपुलर। इनफैक्ट जब मैं वहाँ गया तो मालूम चला कि जी वर्ल्ड में नंबर 1 शो है वहाँ पे एंड उन्होंने सारे चैनल को बीट कर दिया है एंड वहाँ का नंबर 1 शो बना है। और साउथ अफ्रीका से वहाँ के जो इंडियंस हैं या चाहे अफ्रीकन लोग हैं वो बहुत ही प्यार कर रहे हैं। और जब मैं गया तो रिस्पॉन्स बहुत ही माइंड ब्लोइंग था, बहुत मज़ा आया। जी बिल्कुल। बट आप डेविना, आप कुछ कहना चाहेंगे? इनके हमने देखा कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत ही अच्छा फैंस ने प्यार दिया,
जी एक्चुअली काम हम उसी के लिए करते हैं और जब इतना प्यार मिलता है तो और भी ज़्यादा खुशी मिलती है। और मैं फ़ोटोज़ इंडिया में बैठे बैठे देख रही थी शूट के बीच में, और आज भी जो भी अपलोड हो रहा है वहाँ से। गुरमीत एयरपोर्ट पहुँचे, गुरमीत ने मुझे भेजने से पहले फैंस भी अपलोड कर रहे थे, तो मुझे वहीं से पता चल रहा था कि गुरमीत कहाँ पहुँच रहे, उसका अभी अगला स्टेप क्या है और क्या क्या करने जा रहा है। सो बिफोर ही कुड कम और अपने फ़ोन से मुझे कुछ दिखाया, मुझे वहाँ से और फैन से सब कुछ ऑलरेडी खबर मिल चुका था। एंड आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू। तो ये सब आप सब कुछ ब्रीफ करते हैं, आप कहाँ पर हैं कहाँ नहीं है, सब ब्रीफ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में है और दुनिया से मुझे, देश दुनिया से मुझे मेरे पास खबर पहुँच जाता है। और आप मतलब गुरमीत की पॉपुलैरिटी जो हिंदुस्तान से साउथ अफ्रीका तक बढ़ते जा रही है। आई एम सो हैप्पी, पूरा वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी हो जाए और पूरे देश क्यों दुनिया के लोग प्यार करें। और आज की शाम रॉयल अवार्ड जो है, क्या कुछ कहना चाहिए? आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, एज एन गेस्ट हैं यहाँ पर आप लोग। देखिए ये मोस्टली पेट्स के लिए है और हम दोनों ही हमारे पास खुद एक प्यारा सा डॉग है, इसका नाम डेक्सर है। तो हम मुझसे ज़्यादा एक्चुअली देवी ना बहुत जब भी किसी बकरी को भी देखती है तो इसको इतना प्यार आ जाता है, बिल्ली या डॉग। आज ही मैं एक बकरी के साथ शूट करी थी, बकरी का बच्चा, और मैंने बच्चा बकरी नहीं, मतलब मेरे शूट में बकरी था। तो मुझे ऐसा लग रहा था ये बकरी अगर बड़ी नहीं होती तो मैं उसको घर पे लेकर आ जाती। गुरु तुम बाल बच गए आज घर पे बकरी लाते हुए। नजर आया मुझे आज ऑलमोस्ट एक बकरी आने वाली थी। हाँ, इसका मुझे बहुत जब भी रोज़ ये घर के बाहर जाती है तो मुझे बस ये डर लगा रहता है कि ये पता नहीं किसी को भी अंदर लेके आ सकती है। वो एक बार ही रोड में बेचारा एक छोटा सा, इसकी शूट की वहाँ पे छोटा सा पपी था जो मरने वाला था, उसको घर पे लेके आ गई। ये 2-3 महीने उसने रखा। हमारे घर वाले नौकर भागने लगे कि नहीं हम इतने नहीं संभाल पाएंगे, तो हम सब ने मिल के काम मेहनत की। बकरी आने ही वाली थी। हाँ। और मुझे ये फर्स्ट डे है एक्चुअली बकरी के साथ शूट। मुझे लगता है एक हफ्ता अगर मैं शूट करूँ, एक हफ्ते मेरे लिए घर पे जगह होगी ना, मतलब पता है बकरी घोड़े सब है, मैं बाहर खड़ा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
ऊपर ले और ये ज्वेलरी पुनः माइक ऊपर कर और ऊपर कपड़ों पे अहमियत देंगे तो ज़्यादा मैम राजस्थान माइक ऊपर लेना पूरा ये मैं देखो बोल रहा था राजेश पुणे का काम कर रहा हूँ तेरा काम करना जब भी हम हाँ मैं अपने रिपोर्टर को तुझे उसको क्या I guess that's what all brides want. पर्सनल लाइफ में आप कुछ नर्वसनेस थी रैंप वॉक करने की? आपको देख के हमेशा होती है नहीं मजाक कर रही हूँ हमें एक्चुअली चाहे आप जितनी भी बार ये करें पता नहीं क्यों हमेशा पेट में थोड़ी सी तितलियाँ उड़ने लगती हैं थोड़ा सा नर्वस टेंशन होता है कहा जाता है वो अच्छी बात है क्योंकि जिस दिन आपको ऐसे लगे कि आपको सब आता है और सब वो होगा तो यू आर नॉट ग्रोइंग सो टेंशन एंड नर्वसनेस इज अ गुड थिंग मैम ये तो बात हो गई रैंप वॉक की लेकिन एज ए आप जानना चाहते हैं या पर्सनल लाइफ में क्या ज़्यादा ज्वेलरी पहनना पसंद करती हैं या विदाउट? ऑनेस्टली मेरे हिसाब से आई रियली अप्रिशिएट क्राफ्ट्समैनशिप जहाँ पे भी मुझे क्राफ्ट्समैनशिप नज़र आए इनफैक्ट मैं वही कह रही थी कि जो इनके कपड़े हैं इसमें जो क्राफ्ट्समैनशिप नज़र आता है वो चाहे ज्वेलरी हो या कपड़े हो जहाँ पे भी मुझे एक मौका मिलता है कि क्राफ्ट्समैनशिप को अप्रिशिएट करने के लिए मैं ज़रूर करती हूँ। वैसे 19 आप फिल्म में डायरेक्ट वैसे 19 ग्लोबल अवार्ड एंड टॉप ऑफ दैट यू आर लुकिंग डैम ब्यूटीफुल तो दोनों कॉम्बिनेशन बताइए कैसा फील हो रहा है? You know, it's really a privilege being an actor, a social, a public figure, to have the opportunity to come and interact with people, your fans, love you, want to be part of important events in their life. It's 19th Globe Oil event and it's really nice that they've had me here and I've gotten an opportunity to walk for Usha and just be a part of their festivities. आप जो अगर ये होती तो उसके बाद आप फिर से आना चाहेंगे इसको? अगर भी आएंगे ज़रूर। थैंक यू। और इस साल आप डायरेक्ट करने वाली थी अरे वाह अरे सुनील लाइट बंद करना जब सब रेडी हो जाएगा हम ज़रूर अनाउंसमेंट्स करेंगे। गोविंद की कैमरे में अच्छा काम इसको पीछे फोटो वाले की प्रॉब्लम हो रहा है हमको नहीं हो झिझकते हैं क्योंकि हमारे हिसाब से जितना हम सारे पीछे फोटो वाले को का जो वातावरण रहेगा काम का बाकी सब जो चीज़ें होते हैं बढ़ाव होते हैं प्रोडक्शन के वो थोड़े आसान हो जाते हैं सो currently but over the last 1.5 years we've really been working on our script. आपके हस्बैंड लिख रहे हैं राइटिंग कर रहे हैं तो आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उनके फिल्म की हीरोइन उनके स्क्रिप्ट लुक सेंटर मैम उनके जहन में जब वो लिख रहे हैं हम होपफुली मैं ही होती हूँ फिर चाहे वो कोई और प्ले क्यों ना करे। Thank you so much.